A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू एमएस कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बेहतर होने वाला है. और इससे पहले अगर आपने सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ करंट अफेयर्स 2020 के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा. और वहाँ से सारे वीडियो को स्टैटिक पार्ट को नोट कीजिए और वीडियो का भरपूर मज़ा लीजिए. तो इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे आते हैं. उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए और आप उसका भरपूर मज़ा ले पाएँ. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इन्जॉय करें. और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जाके सारा PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. तो इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे आते हैं. कृषि मंत्रालय ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अभी अनवील्ड किया है तो नाफेड के साथ नाफेड हनी FPO प्रोग्राम तो कितने स्टेट के साथ अभी अनवील्ड किया है. तो ये किया है लगभग 5 राज्यों के साथ, 5 स्टेट के साथ. तो एक्चुअली हम लोग को यहाँ जानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है. तो वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ के कृषि मंत्री हैं. उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो 5 स्टेट हैं वो कौन कौन है. तो हमारा 5 स्टेट में वेस्ट बंगाल में कहाँ पर, सुंदरवन में. उसके बाद बिहार में ईस्ट चंपारण पार्ट, जो ईस्ट चंपारण है वहाँ से हुआ है. यूपी में मथुरा से हुआ है, एंड MP में आपका मोरेना जिला. और एक आपका राजस्थान हो गया. तो राजस्थान में आपका भरतपुर है. तो ऐसे स्टेट हैं. और FPO का मतलब क्या होता है. तो FPO का मतलब आपका होता है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन. और ये लगभग 10,000 ऐसे FPO बनाए जाएंगे. ये 10,000 FPO बनाए जाएंगे कृषकों को, जो कृषि करते हैं, किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए. तो ये लगभग 5 स्टेट में अप्रॉक्स 10,000 FPOs बनाए जाएंगे. FPOs मतलब क्या होता है, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस. और यहाँ पर नाफेड है, अकॉर्डिंग टू नाफेड हनी. तो नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है. तो नाफेड का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पर जान लेंगे. तो इसका होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो नाफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा. नाफेड का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली यहाँ का हेडक्वार्टर हो जाएगा. और यहाँ के MD हैं, जो नाफेड के MD हैं वो हैं संजीव कुमार चड्डा जी यहाँ के MD हैं. और यहाँ के चेयरमैन कौन है. नाफेड के चेयरमैन हैं आपके डॉक्टर विजेंद्र सिंह. तो ऐसे आपको याद रखना है चीज़ों को. तो कितने स्टेट से कृषि मंत्रालय ने कितने राज्यों के लिए नाफेड से हनी FPO कार्यक्रम का अनावरण किया है, अनवील्ड किया है. तो वो 5 स्टेट है. क्या है, वेस्ट बंगाल, UP, बिहार, MP एंड राजस्थान. और उसमें कहाँ है मैंने बता दिया है. और नाफेड के बारे में बता दिया, FPO के बारे में बता दिया. तो ये सारा चीज़ लिंक करके आप लोग जानो. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री. पहला गल्फ कंट्री कौन बना है जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. कोल से अगर हम लोग देखते हैं तो कोल से मेरा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, थर्मल एनर्जी. ये क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो ये है UAE, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो ये आपको याद रखना है. तो यहाँ पर UAE के बारे में हम लोग को जान लेते हैं. तो UAE आपका UAE का कैपिटल आपका अबू धाबी है. अबू धाबी. करेंसी चलता है यहाँ दिरहम चलता है. और इसके अलावा यहाँ पर UAE के बारे में हम लोग जान लेते हैं. तो ये लगभग 6 कंट्री, ये छठा कंट्री बना है जो कि बोला है कि 2050 तक ये इंड कर देगा. किस चीज़ का इंड कर देगा. सोलर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको ये इंड कर देगा 2050 के हाफ तक. इसका यूजेस जो होता है ये एकदम हाफ कर देगा. तो ये बोला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ध्यान से सुनिएगा. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अभी क्या बोला है. लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट. अभी 16 राष्ट्रीय जो मार्ग होता है उसका प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हैं. तो ये लगभग
7,477 करोड़ के बजट से स्टार्ट होगा। तो ये किस स्टेट में स्टार्ट हो रहा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो रहा। ये परियोजना का जो आधारशिला रखा जा रहा वो 17 अरब 77 करोड़ रुपए से हो रहा और ये यूपी में हो रहा। तो यूपी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो यूपी का जो यूपी का जो कैपिटल है आपका लखनऊ है और लखनऊ गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसको दुधवा नेशनल पार्क बोलते हैं और यहाँ पर फेमस नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। उसके अलावा यहाँ पर ओबरा टीपीएस थर्मल पावर स्टेशन है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वोल्फेंसन अभी इनका देहांत हो गया है। तो ये प्रेसिडेंट थे किस ऑर्गेनाइजेशन के? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस ऑर्गेनाइजेशन के? तो ये थे वर्ल्ड बैंक के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी है और ये वाशिंगटन डीसी कैपिटल है आपका यूएसए का। और यूएसए से हम लोग जान लेते हैं। तो यूएसए के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉय बिडेन और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस। और जो वर्ल्ड बैंक के आपके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है कार्मेन रेनहर्ट। वहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो हैं डेविड माल्पस यहाँ के हेड हैं वर्ल्ड बैंक के। और यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? आपके कार्मेन रेनहर्ट। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा एक चीज़ और आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि जो जेम्स वोल्फेंसन है ये स्टार्ट किए थे IMF के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिल के एक इनिशिएटिव लिए थे जिसका नाम था HIF, दैट इज़ हेविली इंडेंटेड पुअर कंट्री। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे जेम्स वोल्फेंसन ने। इसके अलावा यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है दैट इज़ ADB। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ADB का ये हेड क्वार्टर आपका मनीला स्विट्ज़रलैंड में है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है मासासुगु आसाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। उसके बाद UN, यहाँ पर UN है तो यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरिस यहाँ के हेड हैं, चेयरमैन हैं यूनाइटेड नेशन के। उसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो WHO का हेड क्वार्टर आपका जिनेवा में है और जो इसके हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस जी यहाँ के चेयरमैन हैं, हेड हैं। तो ये सारा चीज़ आपको लिंक करके पढ़ना है और हर एक टॉपिक को नोट करो आप, तब जाके अच्छा मेमोरी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर विथ UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कौन सा संगठन पार्टनर किया है किसके लिए? तो डेवलप करेगा किसको? फर्स्ट एवर SDG दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विकसित करेगा। इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, तो वो है इन्वेस्ट इंडिया ये करेगा। और ये लगभग कितना कंट्री को करेगा, कितने एरिया में करेगा? तो एक्चुअली ये जो इन्वेस्ट इंडिया है ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक। और इसके जो MD हैं, जो इसके MD एंड CEO हैं दीपक बगला जी यहाँ के MD एंड CEO हैं इन्वेस्ट इंडिया के। और इसके अलावा यहाँ पर आप जान लो कि ये जो UNDP के साथ जो डेवलप कर रहा है इन्वेस्ट इंडिया वो अप्रॉक्स 18 इन्वेस्ट एरिया है उसका, 18 एरिया में वो इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें 6 क्रिटिकल एरिया पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन छोटा हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ICCI दैट इज इन्वेंटिव प्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये अभी साइन किया है MOU किसके साथ, किस बैंक के साथ सपोर्ट करेगा? SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप के साथ
ये अभी सपोर्ट करेगा इनको। तो कौन सा बैंक के साथ साइन किया है MOU? ICCI, तो वो किया है HDFC के साथ, HDFC के साथ। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ICCI का हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली में, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रितिका यादव जी। रितिका यादव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? ICCI के। इसके अलावा HDFC के बारे में जान लो। ये इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। और HDFC के जो MD एंड CEO हैं वो कौन है? शशिधर जगदीशन यहाँ के चेयरमैन हैं, MD एंड CEO हैं। और ये ICI के रितिका यादव हेड हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अभी अनावरण किए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, किसके साथ? कौन इनिशिएटिव लिया है? इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन रूरल एरियाज़। जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियां का प्रशिक्षण देंगे। उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप जो कृषि है, जो फार्मिंग है, आप अच्छे से करो। तो वो उसका नाम क्या है? वो इनिशिएटिव का नाम क्या है? सहकार प्रज्ञा। तो ये आपको याद रखना है। ये ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन रूरल एरियाज़ को। नाम इसका याद रखना, सहकार प्रज्ञा। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हाट इज़ द न्यू रेट ऑफ रिलीफ अंडर द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो ये जो है इसके अंडर में भी न्यू रेट फिक्स किया है। पहले था 25%, अब हो गया है 50%। अब हो गया है 50%। तो ये बढ़ गया है। और ये एवरेज डेली जो एवरेज वेजेस रहता है एम्प्लॉय का, वो किया है। और ये किसके अंडर हुआ है? तो ये हुआ है ESIC ने करवाया है। और ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये आपको याद रखना है। और ये एक्सटेंड किया गया है, ये बोला गया है कि 30/6/2021 तक आपका ये रहेगा। इसका डेट को बढ़ा दिया गया है 30/6 मतलब 30 जून 2021 तक। तो ये आपको याद रखना है। और ये काम किसके अंदर करता है? ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लेबर मिनिस्ट्री अभी किसके अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, who has been elected as the unopposed as the president of volleyball federation of India। तो अभी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्ट अभी कौन हुआ है नया प्रेसिडेंट? तो अच्युत समांता जी अभी नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। और तो ये जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1951 में। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार जी इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? अच्युत समांता। नेक्स्ट 10, अराउंड हाउ मेनी रेयर मेडिकल wait yes wait yes अराउंड हाउ मेनी रेयर मेडिकल प्लांट्स, कितने रेयर मेडिकल प्लांट्स अभी कर्नाटका के वेरियस फॉरेस्ट में कितने मेडिकल प्लांट अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट। तो वो है 23 रेयर मेडिकल प्लांट अभी लुप्त हो रहे हैं। तो ये लगभग
ये लगभग जो लुप्त हो रहा है, तो इसको बचाना है। तो IUCN के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। IUCN तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो IUCN का जो हेड क्वार्टर है वो आपका है आपका ग्रांट। आपका IUCN का हेड क्वार्टर है आपका ग्रांट में, और ग्रांट है आपका USA में। और IUCN का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है? IUCN के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर ब्रूनो ऑप्सले। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर कर्नाटका के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। कर्नाटका के जो कैपिटल है वो है आपका कर्नाटका के CM के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेन नॉट वर्किंग, पेन इज यस वेट। कर्नाटका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्नाटका के CM है BS येदुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर हैं बाजूभाई वाला जी यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है हम लोग जान लेते हैं। नेशनल पार्क यहाँ का है बांदीपुर, बानेरघाटा, आंसीपुर, राजीव गांधी एंड कुद्रेमुख नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है। और यहाँ का जो कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटका का कैपिटल है आपका बेंगलुरु। और ये इसरो का हेड क्वार्टर है। और इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष का हेड क्वार्टर भी आपका बेंगलुरु में है। तो ये चीज़ें आपको पता रखना है, और प्लीज़ बार बार रिवीजन करना है। मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ। प्लीज़ आप इसको शेयर करें ज़्यादा और सपोर्ट करें, और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।